नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। और पहला प्रश्न करने के लिए इन्हें आमंत्रित करते हैं। पहला प्रश्न करने के लिए आ जाएं श्रीमान विधि मुकेश जी जैन दमोह से। महाराज जी, देवशास्त्र गुरु का बराबर का दर्जा है, लेकिन जब हम पूजन करते हैं तो पूजन की थाली और निर्माण की थाली तो चौका पर विराजमान करते, वो जिनवाणी को नीचे विराजमान करते, जबकि जिनवाणी की पूजन होती है। और दूसरा ये है कि देवशास्त्र अर्घ्य का मंत्र बोलते हैं तो उसमें अनर्घ पद प्राप्त आए, तो आजकल विलुप्त ही सा हो गया, बोलते ही नहीं, अर्घम ने पामती बोल देते हैं। ऐसा है, जिनवाणी को तो ऊपर रखा ही जाता है, लेकिन पूजा आदि की जो पुस्तक है वो चूँकि ड्राज में रख देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने उन्हें गौण कर दिया। उच्च आसन में विराजमान करना, कहीं ना कहीं तो विराजमान करना। हमारे यहाँ ग्रंथ राज को अलग से विराजमान करने की परंपरा नहीं है कि वेदियों में ही विराज दो, तो कहीं तो रखोगे जिनवाणी, तब तो पढ़ोगे। समझ गया? चौका के ऊपर जो प्रैक्टिकल हो उतना करना चाहिए, जितना विनय बने उतना करना चाहिए। और अनर्घ पद प्राप्त आय अर्घम निरपामती का जहाँ तक सवाल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अनर्घ पद प्राप्त आए बोले ही। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, ये सब अर्वाचीन पद्धति। मैं जल से पूजा करता हूँ, चंदन से पूजा करता हूँ, अक्षत से, पुष्प से, दीप से, धूप से, नैवेद्य से, फल से, ये पूजा करता हूँ। समझ गए? तो अर्घ से अर्पित करता हूँ, करने में कोई दोष नहीं है। अनर्घ पद प्राप्त है आप बोल भी सकते हैं, पर ये बहुत बाद में परंपरा चली। पूजन के मूल रूप को आप जब देखिएगा तो वहाँ यही है कि हे भगवान, मैं आपकी जल से पूजा करता हूँ, मैं चंदन से पूजा करता हूँ, मैं पुष्पों से पूजा करता हूँ, मैं अक्षत से पूजा करता हूँ, इस तरह से। तो उसमें कोई दोष नहीं है, बोलिए तो अच्छा है, पर कोई नहीं बोल रहा है तो विचलित मत होइए। खासकर बड़ी पूजाओं में सिद्धचक विधान वगैरह में लोग उस समय बचा लेते हैं, तो उसको देख सकते हैं। चलिए अगला। आइए श्रीमान सुभाष जी जैन योग गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आत्मा और कर्म, आत्मा चैतन्य रूप है और कर्म पुद्गल श्रेणी में आते हैं, जिसमें रूप रस गंध होता है। पुद्गल तो में रूप रस गंध होते हैं। तो गुरुदेव, जब आत्मा का विहार एक शरीर से दूसरे शरीर के लिए होता है, तो उसमें वो रूप रस गंध होने के बावजूद वो दिखते नहीं हैं कर्म, आत्मा के साथ जो चिपटे हुए हैं। तो ऐसा कैसे गुरुदेव? देखिए, पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श है, ये बात सत्य है, लेकिन पुद्गल दो तरह के होते हैं, कि स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल पुद्गल के रूप रस गंध स्पर्श हमें दिखते हैं, सूक्ष्म के नहीं दिखते। जब हमें कर्म ही नहीं दिखते तो आत्मा कहाँ दिखे? तो जो हमें दिख रहा है वही पुद्गल नहीं है। ऐसे अनंत अनंत पुद्गल हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाती है, इसलिए दिखाई नहीं। नमोस्तुते। आइए अनन्य मुनि भक्त कोलकाता से श्रीमान दिनेश जी जगना साहब अपने परिवार के साथ। नमस्ते गुरुदेव। अभी कुछ दिनों पहले बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी बेलगछिया पधारी थी और उन्होंने कुछ घोषणाएं की। उसमें एक घोषणा ये थी कि बेलगछिया मंदिर को इंटरनेशनल स्तर का टूरिज़्म सेंटर घोषित करवाएंगे। मेरी अपने विचार है कि शायद पर्यटन स्थल घोषित करने से मंदिर की पवित्रता को, वहाँ पर आने जाने वालों जो आवाजाही बढ़ेगी, उससे खतरा रहता है। तो इस विषय में मैंने लिखा भी है और आपका दिशा निर्देश अगर देखिए, एक संपादक होने की दृष्टि से आप अपना अभिमत प्रकट करने के लिए सक्षम और समर्थ हो, स्वतंत्र भी करना चाहिए। आपने ये बात आज मेरे समक्ष रखी है, क्योंकि मुझे इसका अभी आगे पीछे का कुछ अता पता नहीं। उन्होंने घोषणा की है या उनसे करवाया गया है, इसके पीछे की मंशा क्या है, वो किस तरह के टूरिज़्म बना रहे हैं, हेरिटेज में ले रहे हैं। जब तक मुझे पूरी बात का पता ना हो तब तक मेरे द्वारा कुछ कहलवाना अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए बैठ के अलग से चर्चा करना, ये लाइव का विषय मत बना।
आशीर्वाद पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए कोई वो भी जगह। बात का विषय है। हाँ आप ये सवाल कर सकते हो कि धर्म क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाना चाहिए कि नहीं, ये सवाल आप कर सकते हो, पर आप पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर करोगे तो उलझन वाली बात होगी। मैं तो चलो आपसे अभी इसको होल्ड रखता हूँ, तुम भी मत उलझो, हमको मत उलझाओ। गुरुदेव, ले आजा। कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को मैं गति प्रदान करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। गुरुदेव, आसाम सिलचर से नवीन जी जैन आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कहते हैं शिकायतें जितनी कम रहती हैं और शिकायतें जितनी कम करते हैं, लोग उतनी ही खुशहाली वाली ज़िंदगी जीते हैं। गुरुदेव, ज़िंदगी का सुकून क्या है? शिकायतें जितनी कम रहती है और जितने कम करते हैं उतनी खुशहाली भरी ज़िंदगी होती है। ज़िंदगी का सुकून क्या है? बस मैं इतना ही कहूँगा, शिकायत करने की आदत छोड़ दो, अहोभाव में जीना शुरू कर दो। अगर आप अहोभाव में जीने के आदी बन जाओगे, शिकायतें ख़त्म हो जाए। धन्यवाद का भाव अपने मन में होना चाहिए, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग शिकायतों में ही जीते हैं और इसलिए ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। गुरुदेव, कामनी अभिषेक जैन जबलपुर ये बड़ी चिंता व्यक्त कर रही हैं, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कहना चाहती हैं कि गुरुदेव, यह जानकर मेरा मन बहुत विचलित है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि महिला विवाहित हो या अविवाहित, दोनों को 24 हफ्ते से कम के गर्भपात का कानूनी अधिकार होना होगा। क्या यह निर्णय समाज के हित में होगा? देखिए, इस निर्णय का मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन यदि इस तरह का कोई निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में दिया है तो मैं समझता हूँ ये पूरी मानवता पर कुठाराघात है। क्योंकि गर्भपात महज एक ऑपरेशन नहीं, मातृत्व की हत्या है, हत्या है करुणा की, हत्या है वंश की। हमें इसे हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि गर्भपात कराना पड़े। हमें लोगों को संयम का पाठ पढ़ाना चाहिए, न कि हत्या के प्रोत्साहन देना चाहिए। किसी के पेट में पल रहे बच्चे को, और 24 हफ्ता तो लगभग 5 महीने का हो गया, उसका क्या कसूर है? यही कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध आया है। अगर यही था तो बीज बोया क्यों? एक जीते जागते बच्चे की कोई हत्या कर दे तो उसके लिए सीधे सीधे हत्या का अपराध होता है, और वही पेट में पलने वाले बच्चे की हत्या कराने की कानूनी मान्यता, ये बहुत बड़ा उपहास है। काश लोग ये समझ पाते। जच्चे और बच्चे के जान पर खतरा होने की बात अगर हो तो उसे अलग दृष्टि से विचार किया जा सकता है, लेकिन लोग अपनी हवस की पूर्ति तो करें और उसका फल न चाहे, ये घोर निंदनीय कृत्य है। इसे कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मुझे पता नहीं ये निर्णय किस आधार पर दिया गया, कब दिया गया और निर्णय में क्या लिखा गया, लेकिन ये जो सवाल सामने उपस्थित हुआ है, अगर ऐसा है तो ये हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है और हमारी मर्यादाओं का हनन है, धर्म का विध्वंस है, करुणा का अंत है, क्रूरता का नंगा नाच है। इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं होगी। इसलिए इसे हतोत्साहित करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। गुरुदेव, अतुल अमित आनंद जैन पिंडरई से, जो मेरे भतीजे हैं, इन्होंने आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहा है, गुरुदेव, क्या सचमुच वास्तुशास्त्र होता है? यदि होता है तो इसे हमें मानना चाहिए नहीं, और यदि मानना चाहिए
तो पश्चिम मुखी मकान शुभ होता है या नहीं? वास्तु के विषय में अपना अभिमत मैंने कई बार प्रकट किया है। बार बार दोहराना मुझे उचित सा प्रतीत नहीं होता। वास्तु को मानो, वास्तु का हवा मत मानो। बहुत से लोगों को तुम अपनी दृष्टि दौड़ा कर देखोगे तो पश्चिमाभिमुख होंगे, लेकिन पनप रहे होंगे, दक्षिणाभिमुख होंगे, वो भी पनप रहे होंगे, और पूर्व और उत्तर मुख में बैठे लोग दिन काट रहे होंगे। ऐसे भी मिल जाएंगे। केवल दिशा बदलने से ही सब कुछ हो जाए तब तो व्यवस्था ही अलग होती। दिशा के साथ दशा भी ठीक करने की ज़रूरत है। वास्तुशास्त्र खुद कहते हैं कि वास्तु के साथ मनुष्य के स्टारों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मुझे तो तब आश्चर्य होता है कि जिस घर में बाप दादा पीढ़ियां गुजर गई ठाट बाट के साथ, तब वास्तु का कोई दोष नहीं, और थोड़ा सा समय बदला, गड़बड़ दिखा, वास्तु वाले को दिखाए तो वास्तु दोष आ गया। तो बाप दादाओं को जो दोष नहीं लगा तुम्हें कहाँ से आ गया? ये विचारने की ज़रूरत है। इसलिए वास्तु के संदर्भ में जितना व्यवहारिक है उतना ही मानो, जरूरत से ज़्यादा उसे बल मत दो। गुरुदेव, गुआंधर के ट्रस्टी श्रीमान रमेश जी गुरुमाला जी काला हैदराबाद से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव, भूत भविष्य और वर्तमान की सदैव 324 रहेगी, ये आगम में लिखा है। और आगम में ये लिखा है कि आने वाले यानी कि भविष्य काल में जो 24 तीर्थंकर होंगे, तब वे वर्तमान के अभी जो हैं वे भूत के हो जाएंगे। तो क्या भविष्य के नए तीर्थंकर बनेंगे? और अभी जो भूतकालीन तीर्थंकर हैं वे क्या कहलाएंगे? अनंत भूत चले गए, वो क्या कहला रहे हैं? भूत में 24 ही थोड़ी हुए, अनंत हुए, पर हम 24 में अनंत को याद कर लेते हैं। जो वर्तमान है उसको भूत होना है, जो भविष्य उसको वर्तमान में आना, यही सृष्टि का क्रम है, चलता रहेगा। जिन्हें आज हम भविष्य के तीर्थंकर के रूप में पूज रहे हैं, कभी वो वर्तमान के रूप में पूजे जाएंगे। जो आज वर्तमान के तीर्थंकर हैं वो भूत बन जाएंगे, और फिर नए 24 का अभ्युदय होगा जिन्हें हम भविष्य के तीर्थंकर के नाम से पूजेंगे। गुरुदेव, प्रकाश चंद जी पहाड़िया अचलकांत जी महाराष्ट्र से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि विश्व बंधुत्व की भावना में गुरुवर जैन धर्म की भूमिका क्या रहे जो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय में सहायक हो सके? विश्व बंधुत्व की भावना में जैन धर्म की भावना क्या रहे, भूमिका क्या रहे कि देखिए, विश्व बंधुत्व की भावना को अगर सच्चे अर्थों में विकसित करना है तो मैं तो ये कहूँगा, अगर सारा विश्व जैन धर्म के सिद्धांतों का अनुकरण कर ले तो विश्व बंधुत्व अभी बन जाए, फिर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। विश्व बंधुत्व की भावना अपने आप प्रकट हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैन धर्म ही है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है। वो तो प्राणी मात्र को एक समान मानता है। सहअस्तित्व की भावना को विकसित किए बगैर विश्व बंधुत्व विकसित नहीं हो सकता। और जैन धर्म कहता है, संसार के सभी प्राणी को अपने समान देखो, आया तुला पयाशु, संसार के हर प्राणी को अपने समान देखो, तुम में और जगत के अन्य प्राणियों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, सभी समान है। इसे जानने की, इसे देखने की, इसे समझने की कोशिश करो और संवेदनशीलता के साथ जीवन जियो। जैसे तुम्हारे प्राण हैं वैसे अन्य प्राणियों के प्राण हैं, इसलिए तुम भी जियो, औरों को भी जीने दो। जियो और जीने दो का मंत्र ही तो विश्व बंधुत्व का मूल आधार है। तो हमें सहअस्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज सारे विश्व को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वैश्विक स्तर पर यदि हमने इसे आत्मसात कर लिया तो सारे विश्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है और हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव भी घटित कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न, अयन जैन भोपाल से आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अगर किसी ने लिंग परिवर्तन कराया, अद्भुत प्रश्न है, महिला से पुरुष, तो क्या वह भगवान का अभिषेक कर सकता है? मुनिराजों को आहार दे सकता है? क्या आपने
आपके सामने कभी ऐसा कोई बच्चा आया है? लिंग परिवर्तन कर लिया तो वो अभिषेक कर सकता है, हार दे सकता है, ये तो ठीक है। तुम ये भी पूछ लो कि मुनि बन सकता है। आपने पूछा ऐसा कोई प्रकरण आया? एक प्रकरण आया था जब मैं रतलाम में था। मेरे सामने का आया पहला था तो मैंने ऊपरी अदालत में रेफ़र कर दिया था कि मेरे जुरिडिक्शन का नहीं है, इसके लिए तो आपको गुरुदेव से ही बात करनी होगी, और वहाँ उनकी क्या बात हुई वो मेरे संज्ञान में नहीं। अब चलिए, आप लोगों को दिखाया जाएगा। जी सुनीता जी जैन बाहुबली लिखते हैं, प्रस्तुत उपस्थित हों अपने प्रश्न के साथ। हे गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु गुरु नमोस्तु। हमें अपने प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं की परवाह करनी चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। अपने प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं की परवाह करनी चाहिए या नहीं? करनी भी चाहिए और नज़रअंदाज भी करनी चाहिए। यदि हमारे प्रति कोई ऐसी प्रतिक्रिया है जो हमारे कमजोरी को दर्शाती हो तो हमें उस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर अपना सुधार करना चाहिए। गुरुदेव का बहुत अच्छा हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत। ऐसी प्रतिक्रियाओं से विचलित नहीं होना चाहिए, तटस्थ भाव से समीक्षा करनी चाहिए, और प्रतिक्रिया यदि आधार सहित है तो अपना सुधार करना चाहिए। और प्रतिक्रियाएं निराधार है तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। ये मान करके चलना चाहिए तो होगा। गाड़ी चलेगी तो धुआं तो उड़ेगा ही। हमारा ध्यान गाड़ी की गति पर होना चाहिए, पीछे के धुएं और धूल की तरफ नहीं। बस इतनी बात हमें ध्यान में रखना है। अब आपका सवाल एक और आ सकता है इससे जुड़ा कि हम प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित कैसे रहें। स्वाभाविक है, जब हमें कोई हमारे विरुद्ध बोलता है तो हमारा मन क्षुब्ध होता है, विचलित हो जाता है। अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे वैसा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो उस विक्षुब्धता को हम कैसे झेलें, कैसे बचें, ये एक बड़ा अहम प्रश्न है। तो मैं उस संदर्भ में इतना ही कहूँगा, प्रतिक्रिया से बचने के 4 उपाय। पहली बात, आध्यात्मिक दृष्टि जगाएं। आध्यात्मिक दृष्टि जगाएं तो आपको पता लगेगा आप किसकी प्रतिक्रिया करें। जो आप हो ही नहीं, आपके बारे में वो बोला जा रहा है, और जो मैं हूँ ही नहीं, मेरे बारे में बोला जा रहा है, तो मैं उसके विषय में क्यों सोचूं। जैसे समझने के लिए, यदि किसी ने आपको पागल कह दिया है ना, अब ये शब्द हमने सुना, अरे तुम्हारे लिए उसने पागल कहा, अच्छा वो मुझे पागल कहता है, क्या समझता है मैं पागल हूँ क्या? अभी बता दूंगा, बहुत बढ़ गया उसने, बहुत उसकी औकात बढ़ गई, सबक सिखाऊंगा। पागल कहता मुझे, औकात दिखा दूंगा उसको, धूल चटा दूंगा उसको, मुझे पागल कहता है, समझता क्या है? अगला तो एक बार पागल कहा और चल दिया, पर आपके अंतस में वो पागल शब्द चक्कर लगा लगा कर आपने अपने आप को खुद 5 दफ़े पागल कह दिया। अब इसको यदि व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि हो तो सोचेगा, जो मैं हूँ ही नहीं वो बोले, इसका मतलब क्या है? मैं पागल का हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये मुझ पर कोई टिप्पणी ही नहीं है। तो एक बात इधर से जाएगी। दूसरी बात, यदि कोई प्रतिक्रिया करे तो उसके संदर्भ में थोड़ी सकारात्मक सोचें, और उसकी प्रतिक्रिया से विचलित होने की जगह ये सोचे, ये मुझे सजग कर रहा है, सावधान कर रहा है, मुझे सतर्क कर रहा है, और चलो केवल बोल ही रहा है, मार तो नहीं रहा है, ये और भी कुछ कर सकता था। तो हम अपनी प्रतिक्रिया से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से बचा सकते हैं। तीसरी बात, कोई प्रतिक्रिया करे हम उसे नज़रअंदाज करना सीख लें, सुन करके अनसुना करने की कला विकसित कर लें। ठीक है, कह दिया सो कह दिया, जो मैं हूँ ही नहीं वो मेरे विषय में कहेगा तो इससे मुझे क्या, ये कुछ नहीं। अगर हम उसे सुन के अनसुना करने की क्षमता विकसित कर ले
तो हमें प्रतिक्रियाएं प्रभावित नहीं करेगी, हम उससे बखूबी बच करके निकल सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। और चौथी बात, क्षमा करने की आदत डाल। भूल जाए, चलो क्षमा करो, बस लेट गो करो। ये बात यदि जीवन में आ जाए तो कैसी भी प्रतिक्रियाएं हैं हम प्रभावित नहीं होंगे। एक बात सदैव याद रखना, किसी के मुंह में ताला लगाने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, पर कोई कुछ भी बोले हम उससे प्रभावित ना हो, ये हमारे हाथ में। बस हमें वही कला विकसित करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आइए श्रीमान विजय कुमार जी, संध्या जी जैन, बाहुबली यानी क्लब दिल्ली से ही। नमोस्तु गुरुवर। हम सभी के जीवन में दुख और कष्ट आते ही रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुख और कष्ट इतने आते हैं कि हम लोग सहन ही नहीं कर पाते। तो उस परीक्षा की घड़ी में क्या करना चाहिए महर्षि जी? आचार्य कुंद की एक बात को याद रखना चाहिए, जैसे सोना अग्नि में तपाए जाने पर भी अपने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता, वैसे ही ज्ञानी कर्मोदय से तपाए जाने पर भी अपने ज्ञानीपन को नहीं छोड़ता। कर्म मुझे कितना भी तपाए, मुझे उत्तप्त नहीं होना है, मुझे अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ना है। ये मनोभाव अपने मन में जगाएं, तो फिर दुख और कष्ट हमें विचलित नहीं करेंगे। दूसरा, जीवन में दुख और कष्ट आए तो आप ये सोचो कि ये मेरे जीवन के दुख और कष्ट नहीं है, ये मेरे धैर्य की, मेरे संयम की, मेरे समझ की और मेरी सहनशीलता की परीक्षा है। मुझे उस पर खरे उतरना है। और तीसरी बात, कष्ट सहने के लिए होते हैं, कहने के लिए नहीं। समझ गए? सहो मत कहो, सहो मत कहो, सहो मत, एक अक्षर बढ़ रहा है, सहो न कहो, सहो न कहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। सहो न कहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। बस ये बात अंतर मन में गहरी बना लीजिए, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आइए सुश्री समीक्षा जी मालथौन से अपने परिजनों के साथ। कॉन्फिडेंस से, हे प्रभु मेरा क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस से अपने जीवन को कैसे भरें और विल पावर को अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं? कृपया संख्या का समाधान। जीवन में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें और विल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, यही पूछना चाहिए। देखिए, कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए पहले हमें ये जानना है कि हमारा कॉन्फिडेंस वीक कैसे होता है। पता है, कॉन्फिडेंस वीक होता है हमारे नकारात्मक सोच के कारण। अगर अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कॉन्फिडेंस को और अच्छा बनाना है, डेवलप करना है, तो हमें चाहिए कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। दूसरी बात, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो हमें सकारात्मक प्रेरणा दे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्टअप हो। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो हमें हतोत्साहित करते हों, और ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को पढ़ें, उनको जीवन को निकटता से देखने की कोशिश करें, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर अनेक विषमताओं से जूझते हुए भी सफलता को पाया है। यदि ये चारों उपाय आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होगा। अब दूसरा सवाल, विल पावर को कैसे बढ़ाएं, इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएं। अगर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन सब चीज़ों के साथ अगर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं तो विल पावर बढ़ेगा। और विल पावर को बढ़ाने के लिए जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे बचिए।
अपने लक्ष्य को सामने रखिए, लक्ष्य पोषक आदर्शों को आत्मसात कीजिए, उनको ही उन निमित्तों का आश्रय लीजिए और बाकी चीज़ों से अपने आप को बचा लीजिए, तो विल पावर भी मजबूत बनेगा। और इधर उधर रहेंगे तो मनोबल टूट जाएगा। महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा तो रहता है कॉन्फिडेंस, लेकिन कभी कभी डगमगा जाता है, ऐसा लगता है अपन नहीं कर पाएंगे कोई चीज़। तो उस समय कुछ अच्छा मोटिवेशन ले लो, जिनसे अच्छी प्रेरणा मिले। गुरुओं के कुछ प्रवचन अपने पास हमेशा रखो। बस थोड़ा सा सुन लिया, 2, 4, 10 वाक्य ना, तो वो तुम्हारे मन के सारे उद्वेग को शांत कर देगा। नमस्ते। आइए बेटी बहन पुष्पा जी जयपुर से तैयार हैं, रूपेश जैन अपने परिजनों के साथ जबलपुर से। दोनों मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, एक भिखारी आया, वो रोटी लेके ले गया और करोड़ों की दुआएं दे गया। तो ये बताइए, रोटी देने वाला गरीब हुआ या रोटी लेने वाला? ये व्हाट्सएप का मैसेज है ना, बहुत बढ़िया। एक रोटी लेकर करोड़ों की दुआएं दी, देने वाला गरीब या लेने वाला गरीब? अगर देखो तो दोनों अपनी अपनी जगह। उसने दुआएं क्यों दी? जब उसे रोटी मिली। बिना रोटी लिए वो दुआएं देता रहता तो शायद कभी उसको किसी के आगे रोटी मांगने की नौबत ही नहीं आती। तो रोटी मांग रहा है इसलिए वो गरीब है। और दुआएं देने वाला, लेने वाला यदि इस भाव से रोटी दे रहा है कि मैं एक रोटी दूंगा, मुझे करोड़ों की दुआ मिलेगी, तो मैं कहूँगा देने वाला भी बड़ा गरीब। नमस्ते गुरु। उपस्थित श्रीमान रूपेश जी जैन जबलपुर से। गुरुदेव नमोस्तु। मैं प्रीति जैन जबलपुर से संगीतकार आपके चरणों में बारंबार दुआएं मुनिराज के नमोस्तु करती हूँ। हाँ, गुरुदेव आपका क्या कहना, आप तो सब प्रश्नों के उत्तर हो। एक बूंद का परिचय संभव है, पर आप तो स्वयं समंदर हो। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, चीज़ें होती हैं इस्तेमाल करने के लिए और इंसान होता है प्यार करने के लिए, लेकिन इंसान चीज़ों से प्यार करता है और इंसान का इस्तेमाल करता है, ऐसा क्यों? यही कलयुग का फल, उपभोक्तावाद का ये दुष्परिणाम। जब व्यक्ति को चीज़ों की तरह ट्रीट किया जाने लगता है तो फिर ऐसा ही होता है। व्यक्ति इस्तेमाल के योग हो जाता है और चीज़ें इतनी मूल्यवान बन जाती हैं, कोई इंसान से बड़ा स्थान ले लेती है। अपनी दृष्टि को बदल करके चलना है, चीज़ों को चीज़ों की तरह देखना चाहिए और इंसान को इंसान की भांति। नमस्ते। आइए श्रीमती मणि जी, मुन्ना लाल जी जैन बजाज देवरी। दोनों महाराज जी को मेरी तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। नहीं शायद ऐसे महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम जानते हैं कि कुछ काम नहीं आएगा, फिर भी सबको जोड़ने में लगे रहे हैं, ऐसा क्या? हम जानते हैं कुछ काम में नहीं आएगा, फिर भी सबको जोड़ने में लगे रहते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि जानते हैं, मानते नहीं हैं। जिस दिन मान लोगे तो खेल बदल जाएगा। इसलिए जो जानते हो उसको मानना शुरू करो। चलिए एक ही। आइए पीयूष जी गंगवाल वाराणसी। मेरे पूरी परिवार का त्रिबार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, सुख जीवन में सुख दुख अतिथि की तरह आते जाते हैं और अतीत व वर्तमान के पुण्य से सुख प्राप्त होता है। अतीत व वर्तमान वो नहीं, हाँ, लेकिन रुकता नहीं है। हाँ। भोग व विलासता से पथ से भटक जाते हैं और दुखों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो महाराज जी, सुख के समय को व्यतीत किया जाए, हाँ? ताकि सुख के समय को कैसे व्यतीत किया जाए ताकि दुख ना आवे जीवन में? बहुत सुंदर सवाल है और सवाल का सार अंतिम पंक्ति में है कि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। व्यक्ति सुख के समय में भोग विलासता में डूबता है और अपने सामने दुखों का पहाड़ खड़ा कर देता है। आपने पूछा है कि सुख के समय को कैसे व्यतीत किया जाए ताकि फिर दुखों का सामना न करना पड़े। एक ही पंक्ति में उत्तर देता हूँ। सुख के समय को अगर ठीक तरीके से जीना चाहते हो तो
सुख बांटना सीखो, भोगना नहीं। बस जो मिले सुख को बांटते जाओ, भोगो मत। तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख बढ़ेगा, सबके जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। फिर कभी दुखों का सामना करने की नौबत ही नहीं आएगी। बांटो, सुख बांटने की चीज़ है, भोगने की नहीं। और दुख सहने की वस्तु है, बांटने की नहीं। दुख सहने से कटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तुम दुख को जितना सहोगे दुख उतना कम होगा, और सुख को जितना बांटोगे सुख उतना बढ़ेगा। लोग उल्टा करते हैं, सुख को भोगते हैं, दुख में रोते हैं, और यही उसके जीवन को और अधिक दूभर बना देते हैं, वो दुखी होते हैं। नमस्ते। उपस्थित हूँ प्रतिबेहर इंद्र जी जयपुर से। प्रातः स्मरणीय वै मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम अपने जीवन को उस फूल की तरह कैसे बनाएं कि मसलने वालों के हाथ में भी खुशबू भर देता है? अपने जीवन को फूल की तरह कैसे बनाएं कि मसलने वालों के हाथ में भी खुशबू भर दे? तो फूल जैसी कोमलता ले आओ और फूल जैसी सुगंध ले आओ, तो कोई मसलेगा भी तो तुम उसको सुगंध देने में समर्थ हो जाओगे। पर जब हम कड़े होंगे तो सामने वाले के हाथ को छील देंगे। अपने अंदर वो कोमलता और सरलता आए तो जीवन में ये गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुहादान के ट्रस्टी श्रीमान महेंद्र कुमार जी अपने परिवार के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे परिवार से द्वय मुनिराजों को नमोस्तु। त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से ब्याज का, इसका तात्पर्य। बहुत अच्छा है। पाप से, त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से उसका ब्याज। क्यों? पाप त्याग सर्वस्व का होता है और दान अंश का होता है। समझ गए? जब तक सर्वस्व नहीं दोगे तो पाप का मूल नहीं उखड़ेगा। अंश दोगे तो बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का पाप करता है। इसलिए दानी की प्रशंसा होती है तो त्यागी की पूजा। दान से ऊंचा त्याग होता है। इसलिए हमारे देश में दानी के सम्मान के साथ त्यागी की महिमा को गाया गया है, उन्हें पूजा जाता है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान मनोज जी जैन 12 राजस्थान से उपस्थित हों। जैन समाज 12 की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि इस झारखंड राज्य की पावन परम भूमि से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, फिर यहाँ पर ये भूखमरी और गरीबी क्यों दृष्टिगत होती है? कृपया शंका का इस विषय में मैंने अनेक बार अपना प्रकाश डाला है। ये पावन तीर्थ धाम है, तीर्थंकरों की विहार भूमि रही है। मेरा मानना ये है कि कभी ये बड़ा श्री समृद्ध क्षेत्र रहा होगा। चूँकि ये तीर्थ भूमि है और तीर्थ भूमि में पवित्रता बनी रहनी चाहिए। हम लोग ये कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किए गए पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट होते हैं और धर्म क्षेत्र का पाप वज्रलेप हो जाता है। ये बात हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं। तो ऐसे धर्म क्षेत्र में संसर्ग, सानिध्य, संपर्क के अभाव में इन लोगों की जीवन शैली में कोई बदलाव आया। इनके खान पान में कहीं न कहीं से हिंसा जुड़ी, वही इनके जीवन के पतन का कारण बन गया होगा। मैं तो ये मानता हूँ, अगर आज भी इस क्षेत्र में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो फिर से सरसब्ज हो जाए और प्रतिष्ठित हो जाए। हमें अहिंसा को प्रचारित करना चाहिए। अहिंसा से ही हमारी संस्कृति लहलहा सकती है और सभ्यता खिल सकती है। नमोस्तु। संतोष जी आ जाए 12 से ही। हे गुरुवर नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु। हे गुरुवर, इस जीवन में दुखों को दूर करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कर्मों की मार से नहीं बच पाते। ऐसा क्यों?
समाधान कीजिए। हाँ, दुखों के लिए कई उपाय किए जाते हैं, पर कर्मों की मार से नहीं बच पाते। ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए कि बीमारी ज़्यादा गहरी होती है और दवाई की डोज थोड़ी होती है। जो बीमारी 100 mg से 1000 mg से दूर होने वाली, वो 10 mg से कहाँ से जाएगी? समझ गए? तो दुख को बढ़ाने वाले कारक तो आप 24 घंटे बढ़ा रहे हैं, पर दुखों को दूर करने वाले उपायों को कितना करते हैं? हम उस तरफ देखें, जैसी बीमारी वैसा इलाज करो, जड़ मूल से उखड़ जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए मृति बहन शकुंदरी दीदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन। दोनों मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, पैसे की खनक सत्य को चुप करा देती है, और वही सत्य को परेशान तो होता है लेकिन कोई पराजित नहीं कर सकता, तो इस जगह चुप क्यों हो जाता है? पैसे की खनक सत्य को चुप करा देती। आपने कहा है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, तो यहाँ चुप क्यों है? तो वह भी उसकी एक परेशानी ही ऐसा मान लो। पैसे की खनक सत्य को चुप कर सकती है थोड़ी देर के लिए, पर सत्य को समाप्त नहीं कर सकती। हमें इसी सूत्र में सत्य की महिमा को समझते हुए उसके प्रति निष्ठावान बनना चाहिए। नमोस्तु। सुरभि जैन देवरी सागर से उपस्थित हों। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जब कोई हमारा अपना हमसे दूर चला जाता है तो हमें हमसे दूर चला जाता है तो हमें तकलीफ़ होती है, परंतु ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब कोई हमारा अपना हमारे पास होकर भी हमसे दूरियां बना लेता है, तो हम अपनों की इस दूरी को नज़दीकी में कैसे बदलें? नमोस्तु महाराज। अपनों की दूरी को नज़दीकी में कैसे बदले? बहुत अच्छी बात है। हमारा अपना जब हमसे दूर चला जाता है तो हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन तब से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब अपना पास होने पर भी दूरी बना लेते। आपने पूछा है अपनों की इस दूरी को हम दूर कैसे करें? मैं एक ही वाक्य में उत्तर देता हूँ, कोई मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं। कोई मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर सबको मैं अपना बनाऊं ये मेरे हाथ में। तो लोग मुझे अपना रहे हैं या नहीं ये मत देखो, मैं किसे अपना बना रहा हूँ ये देखो। अगर हमने अपना बनाने की कला सीख ली तो दूरी उत्पन्न ही नहीं होगी, और जब दूरी ही उत्पन्न नहीं होगी तो समस्या भी शेष नहीं रहेगी। समझ गए? चलिए आइए श्रीमान अशोक कुमार जी, सुषमा जी जैन ट्रस्टी गुणायतन खुरई से। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाता है, जीवन में क्या नहीं। आराम से क्या करना है यह रामायण सिखाती है। हाँ। जीवन में क्या नहीं करना यह महाभारत सिखाता है, जीवन में कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। तो हम अपना आदर्श जीवन कैसे जिए, मार्गदर्शन दीजिए। आपने तो तीनों बता ही दिया, तो हम क्या बताएं? क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे जीना है तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात। उपस्थित हो सुश्राविका चंद्र जी पाटनी ट्रस्टी गुणायतन रांची, और तैयार हैं डॉक्टर सत्येंद्र जी जैन दमोह। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पेन से सबको नसीहत लेना चाहिए, पेन से सबको नसीहत लेना चाहिए कि किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ को लिख सकता है चेक में। तो ये व्यक्ति कैसे अपने आप को समझे? पेन से नसीहत कैसे ले? 5 रुपये का पेन 5 करोड़ के चेक को साइन करके बैलेंस बना सकता है। आपने पूछा है इसे हम कैसे समझें? बस जब सामने कोई चेक आए ना, उस चेक पर पेन से किए गए साइन को देखो और तय करो कि इस चेक की वैल्यू नहीं है, इस साइन की वैल्यू है जो केवल एक पेन से होती है, पेन नहीं तो कुछ नहीं। काश मनुष्य इस बात को समझे, व्यक्ति का महत्व केवल उसके पद और कद से नहीं होता,
व्यक्ति का महत्व उसकी भूमिका से होता है। साधारण व्यक्ति भी कई बार बड़ी भूमिका में रहता है और वो हमारे बहुत काम का होता है, और बड़े बड़े लोग भी छोटी भूमिका के कारण हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं होते। तो भूमिका क्या है, हमें ये देखने और जानने की ज़रूरत है। मुझे याद है दुर्ग के जयश्री ऑयल मिल के संचालक बाबूलाल जी जैन, 1988 की बात है। मैं उन दिनों गुरुचरणों में था, जबलपुर में था। एक दिन आए, उनका एक सॉल्वेंट प्लांट लगा, और सॉल्वेंट प्लांट लगाने के बाद 2 दिन के अंतराल से वो आ गए। 2 दिन पहले आए, फिर चले गए, वापस आए। हमने बोला आप बहुत जल्दी जल्दी आ गए इस बार 2 दिन के अंतराल से। बोले महाराज जी क्या बताऊँ, मैंने एक प्लांट लगाया, बहुत बड़ा प्लांट था, जर्मनी से मशीन आई थी, और कुछ दिनों से पूरी प्लांट बंद थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंजीनियर सारे देख रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्लांट चल क्यों नहीं रहा है, बड़ा नुकसान। हमारे गुरुदेव के दर्शन करने में 2 दिन पहले आया था, श्रीफल चढ़ा कर गया, और यहाँ से जाने के बाद पता नहीं कहाँ से हमारे इंजीनियरों को बुद्धि आई। महाराज जी क्या बताओ, पूरा प्लांट सब कुछ ठीक था, बस एक पेंच निकला हुआ था। हमने कहा छोटी सी पेंच ने पेंच फंसा दी। बोले महाराज जी हम तो सोच रहे थे लाखों रुपया लगेगा, एक छोटी सी पेंच से मेरा प्लांट चल पड़ा, और कल मैंने प्लांट चालू किया, कहा आज गुरुदेव को आशीर्वाद लेने आऊँ, और वो आए। तो मेरा कहना ये है कि एक किसी मशीन में जहाँ बड़े बड़े कल पुर्जों की महत्ता होती है, तो वहीं छोटे से पेंच का भी मूल्य बहुत बड़ा होता है। बस इसे समझ लो, और किसी पेंच से पेंच मत लड़ा, सबका मूल्यांकन करो, किसी को छोटा, किसी को तुच्छ और किसी को हल्का मत समझो, जीवन तभी प्रशस्त होगा। आइए डॉक्टर सत्येंद्र जैन और तैयार हैं गौरतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एरंजन साहब जयपुर। परम पूज्य मुनिद्वय के पावन श्री चरणों में सविनय नमोस्तु। हे पूज्य मुनिवर, वर्तमान में भरत क्षेत्र में हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है, और यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्थाएं जो हमको देखने में आ रही हैं, यहाँ पर पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज और आपके द्वारा जो धर्म की प्रभावना हो रही है, क्या इसी तरह ऐरावत क्षेत्र में भी हुंडव सर्पणी काल का प्रवर्तन हो रहा होगा? और ऐसे ही वहाँ जैसे कि आपने गुणायतन जैसा प्रकल्प समाज को और देश को दिया है, क्या इस तरह से वहाँ भी कोई मुनिवर के द्वारा इसी प्रकार की भावना हो रही होगी? हे मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है। देखिए बात तो है, ये सही है कि जैसे हुंडाव सर्पणी काल यहाँ है, वैसा हुंडाव सर्पणी काल ऐरावत क्षेत्र में भी है, और जैसे पंचम काल यहाँ प्रवर्तमान है, तो वैसा ही पंचम काल वहाँ भी प्रवर्तमान है। समझ जी। अब तुमने कहा क्या वहाँ आचार्य श्री विद्यासागर जी जैसे संत होंगे, तो मैं कह तो नहीं सकता कि ऐसे होंगे, पर यदि तुम्हारी बात को सही मान लो तो आचार्य विद्यासागर जी होंगे तो प्रमाण सागर जी भी होंगे, और शंका समाधान चल रहा होगा तो डॉक्टर सत्येंद्र भी ये सवाल पूछ रहा होगा। ऐसा नहीं है, व्यवस्थाएं समान है, अवस्था नहीं। समझ गए जी? यहाँ की कॉपी पेस्ट नहीं है कि जो यहाँ है वही मिरर इमेज वहाँ। संरचना की इमेज तो एकदम समान, वो मिरर इमेज जी, लेकिन वहाँ के प्राणियों की परिणति अलग अलग है। हाँ, ये तय है कि आज भी वहाँ बड़े बड़े निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य होंगे जी, और श्रावकगण होंगे, तत्वज्ञानी होंगे। आपने पूछा वहाँ गुणायतन भी होगा, तो यहाँ जैसी टेक्नोलॉजी भी होगी जी। वहाँ कोई महाराज का लाइव शंका समाधान भी चल रहा हो। अब हम तो यही मान सकते हैं
क्योंकि हमने केवल यहाँ का देखा, वहाँ नहीं देखा। तो हमसे पूछोगे कि वहाँ क्या होगा, तो मैं यही कहूँगा जो यहाँ हो रहा है वही वहाँ हो रहा होगा जी। इसके अलावा और कोई उत्तर नहीं हो सकता। उसका निर्णयात्मक उत्तर मेरे पास नहीं है, संभावनात्मक उत्तर मैंने दे दिया जी। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यदि बीमारी अगर हमारे पाप कर्म के उदय से आती है तो क्या दवाई पाप कर्म को पुण्य कर्म में बदल देती है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत पहले भी ये सवाल आया था। बीमारी पाप कर्म के उदय से आती है तो क्या दवाई पुण्य कर्म को ले आती है? चंद्रकला जी ने बहुत पहले सवाल किया था। देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। दवाई से पुण्य कर्म नहीं आता, लेकिन दवाई पुण्य कर्म को उभारने में निमित्त बनती। सबसे पहले इसके विज्ञान को समझे। बीमारी क्यों आती है? हमारे शरीर के रसायनों में जब परिवर्तन आता है, इन्फेक्शन बढ़ता है, बीमारियां आती। तो रसायनों का जो ये परिवर्तन है, उस परिवर्तन से बीमारी आई, ये तो बाहरी कारण है। वो रसायन बदले तो आत्मा और कर्म का बंधन भी रासायनिक बंधन है, तो कर्मों की केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है। तो पाप कर्म का उदय आता है, तो पाप कर्म का उदय आता है तो हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है, बीमारियां बढ़ती है। मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो इम्यूनिटी कम होती है तो बीमारियां आती। तो क्या हुआ? पापोदय से रसायन बदले और रसायन बदले से बीमारी आई। ठीक, अब इलाज करने के लिए जब हमने दवाइयाँ दी तो दवाइयाँ देते ही हमारे रसायनों में परिवर्तन आया। रसायनों में परिवर्तन आने से हमारे कर्मों की केमिस्ट्री बदली। कर्मों का रसायन परिवर्तित हुआ तो हमारी कर्म दशा परिवर्तित हो गई। तो जो पाप का वेग आ रहा था वो थम गया और पुण्य का उदय आने लगा। तो दवाई खाने से पुण्य का उदय नहीं आता, दवाई पुण्य को उभारने में निमित्त मिल जाता है। पर एक साथ और भी जोड़ना है, इसका एक पक्ष ये भी है कि जब तक पुण्योदय नहीं आता तब तक तुम्हें दवाई का निमित्त भी नहीं मिलता। अरे अच्छा डॉक्टर ही नहीं मिलता, सही दवाई नहीं मिलती, डायग्नोसिस नहीं हो पाता। तो ये एक बाहरी निमित्त है, इसलिए उसे समझना चाहिए। पुण्य पाप में वो सहायक तो होते ही हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।